हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आ गए हैं केप टाउन साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पर मुझे एक दिन की छुट्टी मिली और मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं अपने होटल को एक्सप्लोर करूँगी। आप देख ही रहे होंगे मेरा बालकनी व्यू कितना अच्छा है। और फिर मैंने देखा कि रूम डाइनिंग वगैरह मुझे करना था, तो मैंने देखा कि टीवी पे ही इसके सारे ऑप्शन थे। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि नॉर्मली टीवी पर ही आपको सारे फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़, स्विमिंग पूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आजकल कोई भी रूम में मेन्यू कार्ड नहीं रखता है या डायरेक्टरी नहीं रखता है। इट हैज़ बिकम डिजिटल दीज डेज, सो एवरीथिंग वाज हियर। तो मैंने सिलेक्ट किया कुछ। ऑफ कोर्स मुझे तो वेजिटेरियन ही खाना था और मुझे मिल गई यहाँ पर करी। करी मतलब कि सब्ज़ी। तो भाई यहाँ खाना आ गया था मेरा। दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर सच कहूँ खाना खाने के बाद ऐसा लगा कि यार क्यों ही ऑर्डर कर दिया। पर जैसे कैसे पेट भर गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी थी। एनीवेज़ खाना खा के मैं निकल पड़ी थोड़ी धूप सेकने, क्योंकि सुबह का वक्त था। और मुझे धूप कितनी पसंद है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये बहुत ही सुंदर था सामने का व्यू जो मेरी बालकनी से दिख रहा था, मेरे विंडो से भी दिख रहा था। सो ये पूरा होटल का ही कैंपस था एरिया, जहाँ पे मैं अभी घूमना शुरू करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह का टाइम है, थोड़ा वॉक कर लेते हैं। खाना तो वैसे भी खा ही लिया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है इस जंगल में। आई एम हियर somewhere nowhere actually. My hotel is right there. This one. It's weird. Where is this way going to? I was just excited to see. It is taking us to the road, it seems, but it looks like some jungle. So it was actually a good place to just explore in the daytime, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जानवर निकल आते हैं, स्पेशली सांप। साउथ अफ्रीका में जानवरों की कोई कमी नहीं है। सो यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल एक्चुअली इस तरह के एरिया में। बट इट वाज अ डे लाइट आवर, सो आई वाज लाइक क्वाइट कॉशियस अबाउट एवरीथिंग। सो यहाँ पर काफ़ी तरह के पेड़ और फूल लगे थे, बहुत सुंदर थे सब चीज़। और यहाँ पे एक हनी बी फार्मिंग का भी मुझे एक स्पॉट दिखा। सो आई थिंक इट वाज ऑल डन फ्रॉम द होटल प्रीमाइसेस। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो भाई मैं रेडी हो गई हूँ और हमें मिली होटल से एक शटल मॉल जाने के लिए, जहाँ पे था वाटर फ्रंट। एक्चुअली जिस जगह हम जा रहे थे वो जगह करीब होटल से 20 मिनट की दूरी पे थी। And it was a free shuttle, so why not? You have a whole day, so just explore like local. Why not just go for a troll, see the local malls and places? But I wish it was a. Why is this a flat mountain? सो ये हम आ गए हैं वाटर फ्रंट केप टाउन में। तो काफ़ी सारी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ पर। ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि हम लोग वीकेंड पे गए भी नहीं और डे टाइम में गए थे। सो दिस वाज द फेमस फ्रेम जहाँ पे हमें जाके फ़ोटो क्लिक करानी थी। तो दिस वाज आवर स्पॉट। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी और फिर हम आगे चल पड़े वाटर फ्रंट को और एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हमें इन दी एंड जाना तो मॉल था कुछ खाना पीना लेने और खाने। सो काफ़ी सारी जगहें थी यहाँ पर बैठकर खाने के लिए। काफ़ी पॉश और फैंसी रेस्टोरेंट्स थे। एक्सपेंसिव तो थे ही, ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, केप टाउन है तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। तो ये जो ब्रिज जिस पे मैं चल रही हूँ ये काफ़ी यूनिक ब्रिज था, क्योंकि इस ब्रिज को मैंने पहली बार लाइफ में डिसमेंटल होते देखा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। आई मीन इस वाटर फ्रंट रिवर या कह लो इस जगह में जितनी भी क्रूज़ या बोट्स पास होना चाहती हैं वो इस ब्रिज के डिसमेंटल होने के बाद ही पास होती हैं। एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी अ ब्रिज लाइक दिस। लाइक मैंने तो अपनी लाइफ में कभी ऐसा ब्रिज नहीं देखा जो एक एंड से हट के दूसरी एंड पर पहुंच जाता है और फिर वहाँ से सारी क्रूज एंड शिप पास होती हैं। सो ऑफ कोर्स जब ये ब्रिज हटता है तो हर किसी आने जाने वाले लोगों को रोक दिया जाता है दोनों पॉइंट्स पे, ताकि वो लोग इसको क्रॉस ना करें। बट देर इज़ ऑलवेज अ सायरन जो इंडिकेट करता है कि बोट आने वाली है और ये ब्रिज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपने आप पहुंचने वाला है। एंड इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी समथिंग लाइक दिस। आई मीन लाइक आई वॉज वेरी अमेज लाइक अ लिटिल चाइल्ड। या इट वॉज फन। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से ये शिप पास हो रही है और बाकी के लोग सिर्फ यहाँ पर बैठकर व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। एंड दे आर जस्ट taking a troll and then stopping over to see these normal activities of waterfront area in South Africa happening. And it was actually quite fun to I felt like quite local.
आगे हम चले तो यहाँ पर काफ़ी सारी कलाकारियाँ देखने को मिली। मैंने तो इस तरह की चीज़ें नहीं देखी, बट हाँ, जब भी आप अफ्रीका में होते हो, आपको ये सब चीज़ें तो जेन्युइनली मिलना पॉसिबल है। आर्ट की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, सोवेनियर और बहुत सारी आर्ट जो आपको स्ट्रीट्स पे, रोड पे देखने को मिलती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अलग-अलग चीज़ों से ये सब एनिमल्स बनाए गए थे। यू कैन सी काफ़ी यूनिक ढंग से बनाए हुए हैं। It was fun to watch them and stare at them actually. It was very interesting. बाकी यहाँ पर चेस प्रिंटेड था रोड पर और लोग इन्जॉय कर रहे थे एंड इट इज़ एक्चुअली फ्री, कोई भी खेल सकता है। तो जो लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए थे, दे वर एक्चुअली हैविंग अ गुड गाला टाइम हियर। इट वाज एक्चुअली गुड टू सी सच हैप्पी वाइब्स, यू नो, पीपल वर लिटरली जस्ट चिलिंग, लाइक कोई रश नहीं था, कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ नहीं। एंड पीपल आर जस्ट क्लिकिंग पिक्चर। एंड एक और हमें फ्रेम मिल गई थी। दिस फ्रेम इज़ एक्चुअली क्वाइट फेमस हियर, वी ऑलरेडी फाउंड द सेकेंड फ्रेम हियर। ये आपको जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, यही इनके पीछे है टेबल माउंटेन। टेबल माउंटेन में ऑलरेडी 7 साल पहले जा चुकी हूँ, मैंने सोचा कि चलो इस बार हम वाटर फ्रंट ही एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे ही बस हम चलते रहे, घूमते रहे पूरे दिन भर। और दोपहर का टाइम था, हमने सोचा कि थोड़ा और आगे जाया जाए। और जाना तो हमें मॉल था ही, हमें ये नहीं पता था कि हमें इतना चल के जाना पड़ेगा। एनी विच वेज़ यहाँ पे चलने के लिए, अगर वेदर कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो, जो कि होता नहीं है, बट हाँ, वेदर हमेशा से प्लेजेंट ही लगता है मुझे यहाँ पे जब भी मैं आई हूँ। तो इतना तो हम लोग नॉर्मली चल ही लेते हैं यूरोप में या कहीं पे भी, अफ्रीका वगैरह में। इट इज़ एक्चुअली अ फन वॉक। नहीं तो यहाँ पे वो छोटी छोटी फेरीज या क्रूज़ हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसे दे के जाना पड़ेगा, विच एक्चुअली डजंट मेक सेंस। व्हेन यू हैव अ होल डे यू कैन एक्चुअली रोम अराउंड एंड यू नो। फाइनली हम पहुँच गए हैं मॉल में। Your head is like here when I saw in the mirror. And we shifted to this side. एज़ यूजुअल काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें होती हैं जो ऐसा लगता है कि अरे हाँ, ये तो नॉर्मल है, पर जब एक्चुअली मैं खुद की वीडियोस खुद देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे यार, ये तो मैंने पहली बार देखा था। आई जस्ट रियलाइज इट जब मैं वीडियोस में देखती हूँ। या एक्चुअली बहुत सारे सोवेनियर स्टोर्स थे, पर ये एक सोवेनियर स्टोर था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा मैं चुपचाप वीडियो बना लेती हूँ। वैसे तो उन लोगों ने मुझे देखा था ये करते हुए, पर उन्होंने ऐसा कुछ माइंड नहीं किया। बट इनके, एज आई वाज सेइंग बिफोर, कि इनके सोवेनियर एंड आर्टिफैक्ट्स बहुत अलग होते हैं एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल। क्योंकि जो अफ्रीका में आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगी, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, यूरोप में तो नहीं मिलेगी। मुझे यहाँ की ये चीज़ें बहुत पसंद है। आई जस्ट वांटेड टू टेक माय टाइम टू एक्सप्लोर। मोस्टली वुडन रिलेटेड ही सोवेनियर होते हैं। ये सब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसका मैप है साउथ अफ्रीका का। और बाकी बहुत सारी अलग अलग जिराफ और एलिफेंट्स और काफ़ी सारे ट्रंक्स और बहुत सारे हैंड वोवन चीज़ें, हैंडमेड सारी शो पीस। बहुत कुछ था, बट हाँ, बहुत कलरफुल था। इट वॉज़ वेरी टेम्पटिंग। एज़ यूजुअल ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली, कुछ एक चीज़ें उठा ली, और अब हम चलते हैं खाने के सेक्शन में, क्योंकि खाने का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। और अगर आपको खाने में ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं तो आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड यू, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाए, वहाँ के ग्रॉसरी स्टोर पे सबसे पहले दिन जाकर अपने खाने का जुगाड़ करें और वहाँ से खाना लें। हमेशा सस्ता पड़ेगा, बिकॉज होटल से खाना इज़ ऑलवेज़ एक्सपेंसिव। दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग टू डू। शाम हो गई थी एंड इट वॉज गेटिंग विंडी, वी स्टार्टेड रशिंग बैक टू द होटल। फाइनली पेट पूजा हो गई थी और हम लोग अपना ग्रोसरीज और खाना भर के ले चले थे होटल की तरफ। काफ़ी अच्छा लग रहा था एक्चुअली। दिस वेदर इज़ सुटेबल फॉर गुड वॉक। और इसी के साथ ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि भाई हमारी शटल आ गई तो हम तो चले। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट कंट्री एंड न्यू व्लॉग।